रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और रहस्यमय मंदिर खड़ा था। गांव वाले इसे मोक्ष द्वार के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यह द्वार किसी दूसरे दुनिया का रास्ता था, जहां से आत्माएं शांति और मुक्ति पा सकती थी। लेकिन एक गहरी डरावनी सच्चाई भी थी जो कोई भी जानना नहीं चाहता था। दीपक शर्मा, एक जिज्ञासु युवक जो शहर से गांव घूमने आया था, इस मंदिर के बारे में सुनी हुई कहानियों से उत्सुक था। वह अपने साथ एक कैमरा लेकर उस रहस्यमय द्वार के रहस्यों को जानने की ठान चुका था। एक शाम, जब सब लोग अपने घरों में थे, दीपक अकेले ही मोक्ष द्वार के पास पहुंचा। मंदिर के भीतर की हवा ठंडी और अजीब थी, जैसे कोई भारी आंतरिक शक्ति वहां उपस्थित हो। दीपक ने अपनी कैमरे की लाइट जलाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन अजनबी आवाजें और चुपचाप हिलते दरवाजे उसे डराने लगे थे। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। यह द्वार तुझे नहीं छोड़ेगा। मोक्ष के रास्ते पर जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। दीपक ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, द्वार ने खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने कई बार दरवाजा खटखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर की दीवारों से एक घनी अंधेरी छाया बाहर निकलने लगी। वह छाया उसे घेरने लगी और दीपक की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। एक विशालकाय आकृति जो मोक्ष द्वार से जुड़ी आत्माओं का रूप थी। उस आकृति ने दीपक को घेरते हुए कहा, तू मुक्ति की तलाश में आया था, पर अब तुझे यहां रहकर हमारे साथ रहना होगा। दीपक की आत्मा कांप उठी, उसकी सांसें रुकने लगीं और वह जान गया कि वह इस द्वार से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो दीप का कैमरा मंदिर के बाहर पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं नजर नहीं आया। यह गांव वालों के लिए एक और चेतावनी बन गया कि मोक्ष द्वार के रहस्यों में घुसना मृत्यु के समान था। आज भी कोई अगर उस द्वार के पास जाता है तो वह अपनी आत्मा की शांति की तलाश करता है, लेकिन क्या वह कभी लौट कर आता है? यही मोक्ष द्वार की असल सच्चाई है। गांव में दीपक की रहस्यमयी गुमशुदगी ने हलचल मचा दी थी। पुलिस जांच के लिए आई, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ उसका कैमरा और टूटे हुए चप्पल मिले। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी एक धुंधला सा वीडियो, जिसमें मंदिर के अंदर की अजीबोगरीब हलचल और दीपक की घबराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कोई तो है यहां। द्वार अपने आप नहीं, ये क्या? फिर एक लंबी चीख और वीडियो बंद। दीपक के छोटे भाई करण, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, यह खबर सुनते ही गांव लौटा। उसे विश्वास नहीं था कि दीपक बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है। उसने पुलिस से मंदिर की ठीक से छानबीन करने की मांग की, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने मना कर दिया। मोक्ष द्वार को छेड़ना मत बेटे, जो उसमें समा गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक बूढ़े साधु ने चेतावनी दी, लेकिन करण को इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। रात का खौफ। अगली रात करण ने चुपचाप मंदिर जाने का फैसला किया। उसके साथ उसके दोस्त रोहित और समीर भी थे। तीनों हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर के अंदर घुसे। मंदिर के भीतर घुसते ही उन्हें वहां अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ा गला हो। अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई और दीपक की आवाज गूंज उठी, करण भाग जा। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। करण ने टॉर्च घुमाई और तभी उसे मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा दिखा। संस्कार अधूरे, आत्मा अधूरी। यह क्या मतलब है? करण ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद मोक्ष द्वार तब तक खुला रहता है जब तक कोई अधूरी आत्मा उसे पार नहीं कर लेती, रोहित ने अंदाजा लगाया। अचानक हवा में भारीपन आ गया। मंदिर के अंदरूनी हिस्से से किसी के पैरों की आवाजें आने लगीं। करण ने कांपते हाथों से टॉर्च आगे की और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप उठी। दीपक। लेकिन वो वही दीपक नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था और शरीर हवा में झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक कर रखे हो। करण, मुझे मुक्त कर, दीपक की फटी फटी आवाज आई। कैसे? करण ने कांपते हुए पूछा। संस्कार पूरे करो, नहीं तो मोक्ष द्वार तुम्हें भी ले लेगा। मृत आत्माओं की पुकार। अचानक मंदिर की दीवारों से कई साए बाहर आने लगे। पुरानी अधूरी आत्माएं जो सदियों से मुक्ति की तलाश में थीं। वे धीरे धीरे करण और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगीं। समीर चिल्लाया, भागो, लेकिन द्वार अपने आप बंद हो गया। अब एक ही रास्ता था, दीपक के संस्कार पूरे करना। करण ने तुरंत पुजारी को बुलाया और आधी रात को ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ।
जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, मंदिर के अंदर की हलचल बढ़ती गई। चीखें गूंज रही थी और अचानक मोक्ष द्वार से एक भयानक काली आकृति निकली, एक छायामी राक्षसी शक्ति। तुमने द्वार खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा, वह गर्जना कर उठी। करण ने साहस जुटाया और दीपक की राख मंदिर में छिड़क दी। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। मोक्ष द्वार का अंत। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर देखा तो मोक्ष द्वार ध्वस्त पड़ा था। दीपक का शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आत्मा मुक्त दिख रही थी। लेकिन क्या सच में मोक्ष द्वार बंद हुआ था? गांव में आज भी रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, संस्कार अधूरे, आत्मा अधूरी। या शायद नहीं, या शायद ऐसा लोगों को लगता था। मोक्ष द्वार के ध्वस्त होने के बाद भी करण को अक्सर महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। दीपक की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ अधूरा सा था। कोई और भी था जो अब भी मुक्ति नहीं पा सका था। रहस्यमयी घटनाएं। रात के समय करण के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते, पानी अपने आप गिरने लगता और कभी कभी रात के अंधेरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। संस्कार अधूरे, आत्मा अधूरी। शुरुआत में करण ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सोच बदल गई। दीवारों पर उभरे निशान। उस रात करण आधी रात को उठा तो देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, संस्कार अधूरे हैं। द्वार अब भी खुला है। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रोहित और समीर को फोन किया। हमें फिर से मंदिर जाना होगा, करण ने कहा। तू पागल हो गया है, हमने इतनी मुश्किल से जान बचाई थी, समीर घबराया हुआ बोला। लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। दीपक चला गया, लेकिन वो आवाजें अब भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं मोक्ष द्वार अब भी खुला है। मंदिर की वापसी। अगली रात करण, रोहित और समीर फिर से मंदिर पहुंचे। मंदिर भले ही ध्वस्त हो चुका था, लेकिन वहां का वातावरण अब भी वैसा ही था, भारी, ठंडा और डरावना। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, हवा में एक अजीब सी सडांध थी। करण ने दीवार पर टॉर्च मारी और वहां जो देखा, उसे उनकी रूह कांप उठी। दीवारों पर कई नाम खुदे हुए थे, दीपक शर्मा, अनिरुद्ध तिवारी, रविवेक राजपूत और ऐसे ही कई और नाम। ये क्या है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। शायद ये वो लोग हैं जो कभी मोक्ष द्वार में समा गए थे, करण ने कहा। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मंदिर के खंडहरों में से कोई चल रहा था। करण ने टॉर्च घुमाई और सामने का नजारा देखकर उनका खून जम गया। वो दीपक नहीं था। मोक्ष द्वार का रहस्य। एक काली विकृत आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा अंधेरा था और उसकी मुंह से निकल रही आवाज मानो कई आत्माओं की चीखों का मिश्रण थी। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, द्वार अब भी खुला है। कौन हो तुम? करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं वो हूं जो सदियों से इस द्वार में कैद है। द्वार तब तक नहीं बंद होगा जब तक अंतिम आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। अंतिम आत्मा कौन थी? करण समझ गया कि मोक्ष द्वार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी आत्मा कौन थी और उसे मुक्त कैसे किया जाए? हमें क्या करना होगा? करण ने डरते डरते पूछा। जिस दिन द्वार खोला गया था, उस दिन जो भी अंदर गया था, उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। तुम्हारा मित्र मुक्त नहीं हुआ है। दीपक? करण चौंक गया। नहीं। अनिरुद्ध कौन था? करण, रोहित और समीर का दोस्त। अनिरुद्ध कई साल पहले इस मंदिर में गया था और कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने मान लिया था कि वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस द्वार के अंदर थी। हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? समीर की आवाज कांप रही थी। मंत्रों से। हमें यहां अनिरुद्ध के अंतिम संस्कार का अनुष्ठान करना होगा। अगला कदम। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या सच में अनिरुद्ध अब भी वहां था? और अगर वह आत्मा मुक्त हो भी गई, तो क्या मोक्ष द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या फिर कुछ और भी गहरा रहस्य बाकी था?